बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस और नॉलेजेबल सी वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक विवादित विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। विवादित तो नहीं कह सकते, परंतु हर व्यक्ति का अपना अपना मत है, हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं और हर व्यक्ति को भारत में अपने अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं एक छोटे से विषय के ऊपर अपने विचारों को व्यक्त करूंगा और आप सभी तक कुछ मैसेज पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत महापुरुषों की कहावत है कि जब आंखें खुली तभी से सवेरा, अर्थात इंसान चाहे देर से ही समझे, परंतु यदि समझ जाए तो ही अच्छा है। आज के इस वीडियो में हमारा जो मुख्य विषय है इस वीडियो का वो यह है कि बहुत से व्यक्तियों के अंदर ये एक धारणा है कि ये कह सकते हैं कि एक रूढ़ी है कि ईश्वर जो है, ईश्वर की प्राप्ति जो है मात्र साधना अर्थात धूप, अगरबत्ती इत्यादि चीजों से हो सकती है। और एक बहुत बड़ी धारणा ये भी है इंसान के अंदर कि जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है, भगवान उससे रुष्ट रहते हैं, भगवान उस पर कृपा नहीं करते हैं। यदि उसने पिछले समय तक मांस का सेवन वो कर रहा है तो आगे चल के भगवान की कृपा उस पर नहीं होगी। आज के इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाऊंगा मैं, और उस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को समझाऊंगा कि भगवान किसी योग या साधना में नहीं, भगवान विश्वास में होते हैं। कुछ समय पहले एक बाजार में एक मांस बेचने वाला व्यक्ति रहता था, जिसे हम आम भाषा में चिकवा कहते हैं। तो जो व्यक्ति था वो मांस को तौलने के लिए एक पत्थर का इस्तेमाल किया करता था। वो पत्थर को कोई और नहीं, श्री परम पूज्य शालिग्राम महाराज थे। एक बार एक ब्राह्मण उस राह से गुजरा और उसने चिकवे के तराजू की तरफ उसकी नजर गई तो उसने देखा कि शालिग्राम महाराज जब वो मांस तौलता तो शालिग्राम महाराज एक बटखरे की तरह इधर से उधर होते। ब्राह्मण देवता इस चीज को देखकर बहुत ही क्रोधित हुए और वो उस व्यक्ति के पास गए जो बेच रहा था मांस। उससे कहा, हे मूर्ख व्यक्ति, तू ये क्या कर रहा है? तू इस पवित्र पत्थर की महिमा को नहीं जानता, तू इससे ये घृणित कार्य कर रहा है। उसी के बाद जो ब्राह्मण है उन्होंने क्या किया कि जो हमारे शालिग्राम महाराज हैं, परम पूज्य शालिग्राम महाराज हैं, उनको ले गए अपने घर पर। वहां पर उनकी पूजा की, उनको दूध दही से नहलाया, जिस तरीके से हमारे यहाँ रीति रिवाज है। दूध दही से नहलाने के बाद उनको अपने घर में स्थापित किया। कहते हैं कि रात में स्वयं प्रभु ईश्वर उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि मुझे उसी चिकवे के पास अच्छा लगता था, मुझे उसी चिकवे के पास रहना है। ऐसा सुनकर सुबह फिर ब्राह्मण देवता उठे और उसी चिकवे के पास गए। चिकवे के पास जाकर ब्राह्मण देवता ने सारी बात उससे कही। बोला कि ईश्वर मेरे सपने आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा मुझसे कहा। उसी समय से जो हमारा चिकवा है उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया। उसे समझ में आ गया कि ईश्वर उसके लिए ब्राह्मण के सपने में आए। उसी समय से जो हमारा चिकवा है उसने इन सारी चीज़ों को त्याग दिया, इन सभी चीज़ों का त्याग कर दिया और वो चल पड़ा ईश्वर की खोज में, ईश्वर का दर्शन करने हेतु जगन्नाथपुरी की तरफ। फिर वो मांस बेचने वाला व्यक्ति ईश्वर के प्राप्ति के पथ पर चल पड़ा। रास्ते में वो काफी दूर तक पैदल चला। उसके बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जिस पेड़ के नीचे बैठा उस पेड़ के सामने एक घर था। उस घर में एक पति और एक पत्नी रहते थे। पत्नी आई उस व्यक्ति के पास और उसने कहा कि मैं अपने पति को मार डालती हूँ और हम दोनों साथ साथ रहेंगे। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, मांस बेचने वाले व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का दर्शन करने जा रहा हूँ और मुझे अपने पथ से भटकना नहीं है। परंतु वो जो महिला है वो मानी नहीं और वो गई अपने पति का सिर काट कर लाकर इनके पास रख दिया, मांस बेचने वाले व्यक्ति के पास रख दिया। फिर उसने खुद ही गुहार लगाई व्यक्तियों की, इन्होंने मेरे पति को मार डाला। और लोग आए, लोगों ने उस मांस बेचने वाले व्यक्ति को खूब मारा और उसके हाथ भी काट लिए। कहा जाता है, कई ग्रंथों में है कि जो वो महिला थी वो कोई और नहीं, ईश्वर उस व्यक्ति की परीक्षा ले रहे थे।
फिर आखिर में क्या होता है, वो व्यक्ति उसी तरीके से लहूलुहान हाथों के साथ ईश्वर का दर्शन करने हेतु चल देता है। जब वह व्यक्ति ईश्वर का दर्शन करने हेतु पहुंचता है, जगन्नाथपुरी में उसका प्रवेश होता है, ऐसा मान्यता है कि आज भी जगन्नाथ जी वहाँ के जो मुख्य पीठाधीश पुजारी होते हैं उनसे बातचीत करते हैं। ऐसा होता है कि जगन्नाथ जी उन पुजारी महाराज से, ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि मेरा एक बहुत ही खास भक्त आ रहा है, आप जाकर उस रथ में, जिस रथ में मैं यात्रा करता हूँ, उसी रथ में आप उस मेरे भक्त को लेकर आइए। फिर क्या होता है, रथ के साथ ब्राह्मण देवता निकल पड़ते हैं और जब पहुँचते हैं उस भीड़ में, कहते हैं ईश्वर का वो खास भक्त कौन है। सब व्यक्ति अपना अपना हाथ उठाते हैं, परंतु उस व्यक्ति के पास तो हाथ ही नहीं था। फिर वापस पीठाधीश महाराज पहुंचते हैं ईश्वर के पास, प्रभु के पास पूछते हैं, प्रभु वहाँ तो सब हाथ उठा रहे हैं, सब बोल रहे हैं प्रभु कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मैं ईश्वर का भक्त हूँ। प्रभु कहते हैं मेरा वो निराला भक्त वही है जिसके पास हाथ ही नहीं है। और तब जाकर सम्मान सहित जाओ और मेरे भक्त को लेकर आओ। सब जाते हैं रथ से और अपने उस भक्त को, उस मांस बेचने वाले व्यक्ति को लाते हैं। ऐसा पहली बार माना गया है हुआ था कि जगन्नाथ जी महाराज स्वयं किसी अपने भक्त से मिलने हेतु आए थे। जगन्नाथ जी महाराज आए और अपने गले से अपने उस भक्त को लगा लिया, उसी मांस बेचने वाले व्यक्ति को अपने गले से, अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा कि तुमने पहले चाहे जितने ही दुराचार किए हों, चाहे जितने भी गलत काम किए हों, परंतु तुम मेरी शरण में हो, अब मैं तुम पर कृपा करूंगा। और उसी के बाद से क्या हुआ, उसके दोनों हाथ भी वापस आ गए। तो ऐसी है महिमा श्री जगन्नाथ जी की। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी का सुनाने का जो मेरा मेन मुख्य उद्देश्य है वो यह संदेश फैलाना है कि इंसान जब भी उसकी आँख खुल जाए, जब भी वो चीज़ों को मनन करने की शक्ति उसके अंदर आ जाए, तभी से सवेरा है। इंसान के अंदर जब सत्कर्म आ जाए तभी से सवेरा हो सकता है। इसलिए हमने पीछे चाहे जितने भी गलत काम किए हों, हम गलत काम कर रहे हों, परंतु यदि हम आज से ही, अभी से इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो ईश्वर हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। तो जो रूढ़ियाँ फैली हैं समाज में कि जो व्यक्ति पहले मांस खाता था या अभी खा रहा है, यदि भगवान की शरण में जाना चाहता है तो उसने गलत काम किए हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये छोटा सा प्रयास किया है कि मैं आप सभी को इन रूढ़ियों से मुक्त करा सकूं और ये बता सकूं कि ईश्वर जो है वो इंसान के कर्म देखते हैं और इंसान का कर्म क्या है, मानवता। हम और आप मनुष्य हैं और मनुष्य का परम कर्तव्य होता है मानवता। मानवता क्या है? सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, सुख में शायद ना, पर दुख में जरूर साथ देना। एक दूसरे व्यक्ति का दुख में दुख बांटना ही एक मानवता कहलाती है। क्या साइंस जो है वो नहीं मानती दैट वी आर द ऑल द लिविंग बींग्स आर एनिमल्स, पर जो जानवरों से एक ह्यूमन को, एक मनुष्य को अलग बनाती है वो यही स्वभाव है जो हमें अलग बनाता है। मानवता का स्वभाव हमें अलग बनाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी एक दूसरे के प्रति मानवता बना कर रखिए और सुख में भले ना, दुख में साथ रहिए। नमस्कार।